जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदू भाई जो हैं और दीगर मज़ाहिब के जो लोग हैं, उनको अब कोई टेंशन की बात नहीं है और वो बार बार ये सवाल भी ना पूछे और इस डिबेट को यहीं पर मैं चाहता हूँ वो ख़त्म हो जाए। और जो लोग इस तरह की डिबेट को कराते हैं और मज़ा लेते हैं और टीआरपी बढ़ाते हैं, आप समझ गए होंगे जो चैनल्स जो है, जो नाम नहाद चैनल्स जो है, जो अपनी टीआरपी के लिए और समाज के अंदर नफ़रत फैलाने के लिए, गन मचाने के लिए और ना जाने क्या क्या किस किस तरह के एजेंडे को सेट करने के लिए जो इस तरह की चीज़ों को लेकर आगे चल रहे हैं, उनके लिए अब जो है ये वंस फॉर ऑल वो ख़त्म कर देना चाहिए और ख़त्म होना भी चाहिए। भाई हिंदू भाई, आप जो है बार बार ये सवाल करते हैं मुसलमानों से, और जो मुसलमान जो है वहाँ डिबेट्स पर जाते हैं, जो ख़ुद को अपने आप को स्कॉलर्स कहते हैं और मुसलमानों की नुमाइंदा बनकर जाते हैं, और बाद में उनके अकाउंट्स में 5-10 हज़ार 20 हज़ार होता आता ही होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये एक मामला है, मेरे ख्याल से मैंने भी सुना है इस तरह का अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किया जाता है पैसा। मगर मेरा वो उससे कोई लेना देना नहीं है। मामला ये है कि मैं इस डिबेट को ख़त्म कर देना चाहता हूँ और हिंदू भाई जो है बेफ़िक्र हो जाएँ। आप जो है ना आप काफिर है, ना आप मुशरिक है, ना आप जहन्नम में जाएंगे, ना आपके ख़िलाफ़ जिहाद का मामला होगा। आप बेफ़िक्र रहिए, आपसे ऐसा कुछ भी मामला नहीं पेश आएगा, क्योंकि जो आपने उस आइडियोलॉजी को नहीं थामा है, आपने उस आइडियोलॉजी को नहीं माना है, यानी इस्लामिक आइडियोलॉजी को आप तो मानते नहीं हैं। आप तो इस्लाम को और अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो किताबें आई हैं, जो कुरान को नहीं मानते हैं, और दोज़ख और जन्नत को नहीं मानते, यानी जन्नत और जहन्नम को नहीं मानते हैं। और जिहाद का जो मामला है वो तो ख़ास मुसलमानों का मामला है। जैसे आप लोगों के तो नज़दीक ये है कि स्वर्ग है और नरक है, और जिहाद का जो मामला यहाँ जैसा है कि जिहाद मुसलमानों के लिए कुछ सरकमस्टांसेस में जो है वो जिहाद कर सकते हैं। जैसे आपके यहाँ जिहाद तो नहीं है, आपके यहाँ धर्म युद्ध है। आपके यहाँ अवतार आते हैं और जो है दुनिया के अंदर बुराई को ख़त्म करने के लिए अवतार को भेजा जाता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये जो श्लोका है उसमें यही बताया गया है कि अवतार आएंगे और जो है विनाश करेंगे, शत्रुओं का विनाश करेंगे, और ये हर दौर में होगा। सच्चाई का बोलबाला होगा और बुराई का अंत होगा। ये तो हर दौर में होगा, आपके किताबों, आपके धर्म ग्रंथों में ही है। तो मेरा कहना ये है कि ये जो डिबेट बार बार ये टीवी पर आप लोग देखते हैं कि भाई, और सवाल भी करते हैं मुसलमानों से, हम काफिर है, अब बताइए हम काफिर है कि नहीं, हम जहन्नम में जाएंगे कि भाई नहीं जाएंगे। आप तो कुरान को नहीं मानते हैं, आप तो इस्लाम को सच्चा नहीं मानते हैं मज़हब, आप तो बाकी दीगर चीज़ों का पर जो ईमान नहीं लाते हैं, रसूलों पर ईमान नहीं लाते हैं, किताबों पर ईमान नहीं लाते हैं, तो आपको कोई भी डरने की बात नहीं है। आप जाएंगे ही नहीं, क्योंकि आपको इसलिए डरने की उसमें है नहीं, क्योंकि आप तो मानते ही नहीं हैं। आप तो एग्जिस्टेंस पर ही सवाल उठाते हैं, इस्लाम की सच्चाई पर ही सवाल उठाते हैं। जब इस्लाम की सच्चाई पर, इस्लाम की एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाते हैं, तो यानी दोज़ख और जन्नत पर भी सवाल उठाते हैं। इसका मतलब किताबों पर उठाते हैं, रसूलों पर उठाते हैं। तो आप जो है बेफिक्र हो जाए, आपको जाना नहीं है, आप कहीं नहीं जा रहे। आपके लिए तो स्वर्ग है और नरक है, और आप जो है दुनिया में जो है अच्छा काम कीजिए, भलाई का काम कीजिए, और कुछ भी बुरा काम मत करें। अगर बुरा काम करिएगा तो आपके लिए जो है नरक है, नर्क जिसको कहते हैं। और बुरा काम इसलिए भी मत कीजिए, और कत्लो गारत नहीं कीजिए किसी और धर्म को मानने वाले को। जो लोग दूसरे धर्म मानते हैं उसको भी बुरा भला ना कहे, उस पर जो है जुल्म ना करे, उस पर अजियतें ना दे, उस पर जो है उनको बिज़नेस करने दे, उसको समाज में रहने दे, उनको उनके जो किताब हैं, उनके रसूल हैं, उनको गाली गलौज ना करे। तो ये सारी चीज़ें हैं। एग्जिस्टेंस जो दूसरे का भी हक है, दूसरा मज़हब के लोग, क्योंकि हमको तो ईश्वर ने ही बनाया है। आपके मुताबिक जो है हमने माना नहीं, आपकी चीज़ों को हमने नहीं माना, इसलिए जो है हम इस्लाम को माना, हमने इस्लाम को माना, इसलिए इस्लाम पर चलते हैं।
तो मामला ये है कि आप लोग ज़रा सोच समझकर जो डिबेट्स में आते हैं जो लोग, तो इस तरह की डिबेट को ख़त्म कर दे कि भाई हिंदू अगर भाई हमारे या क्रिश्चियन भाई और कोई भी मज़हब के भाई जब सवाल करेंगे आपसे, तो उनका सवाल को यहीं ख़त्म कर दे कि आप तो मानते ही नहीं हैं, आपके लिए तो आपके तसव्वुर में जन्नत और दोज़ख है ही नहीं, तो आप तो नहीं जा पाएंगे, आपको डरने की बात है ही नहीं। तो इसी तरह से मेरा जो मकसद है, जो देखिए पिछले कुछ सालों से जो है, यानी 2014 के पहले से इस तरह की डिबेट जो है किए जाते हैं, की जा रही है, ताकि एक एजेंडा सेट हो, और एजेंडा सेट होने के बाद जो है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ को फ़ायदा मिले, और फ़ायदा मिलता भी आप लोग सब जानते हैं। भारतीय जो समाज है, उस समाज के अंदर जो है पोलराइज़ किया जाता है लोगों को, और नफ़रत की बीज बोई जाती है, और इस तरह का जो मामला है, जो नफ़रत के बीज बोते हैं उनको जो है उनका काम ही यही है। तो आप लोग जो लोग प्यार मोहब्बत बांटते हैं, जो लोग शत्रुओं का और अधर्मियों का विनाश करते हुए आ रहे हैं, यह महाभारत में हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने रामायण में देखा है, जिस तरह से धर्म युद्ध किया जाता है। और धर्म युद्ध महाभारत में तो अपने लोगों के खिलाफ ही, अपने रिश्तेदारों के खिलाफ ही धर्म युद्ध हमने देखा। रामायण में जो है रावण के खिलाफ देखा हमने, जो कैसे सीता माता को वो हरण कर ले जाते हैं वो चोरी छुपे, और उसके बाद जो है राम जी जो है उनको लेके आते हैं, एक धर्म युद्ध होता है। तो इसी तरह से धर्म युद्ध जो है दूसरे मज़हब में भी है, जिहाद का जो मामला है वहाँ भी धर्म युद्ध का मामला है। आप लोग इसको ना मिलाएं, आप लोग धर्म युद्ध करते रहे, सच्चाई को दुनिया में लाने के लिए आप भी करें, और जो लोग जिहाद करना चाहते हैं वो लोग जिहाद करें, जो लोग और भी कुछ करना चाहते हैं उनको करने दें। जिहाद के माने ये नहीं कि अब इसको एलैबोरेट करना नहीं है। अब जो है आपके नज़दीक तो धर्म युद्ध है, तो आप लोग धर्म युद्ध करते रहिए सच्चाई को लाने के लिए। जो लोग जिहाद करना चाहते हैं सच्चाई को नाफिज करने के लिए, उनको भी करने दें। तो ये कोई गलत बात नहीं है, और सिर्फ जिहाद जो है हमेशा जो है इस बात पर होगा कि मार काट जो है किसी और मज़हब के लोगों को मारना काटना, और ये इसको जिहाद नहीं कहते हैं। दुनिया में सच्चाई को नाफिज करने के लिए जब कोई युद्ध करता है, जब कोई लड़ता है, उसे जिहाद कहते हैं। तो खैर ये बाकी इस तरह की बातें जो है आप लोग हमारे जो उलमा इकराम हैं उनसे तो सुन ही लेंगे, मगर मेरा मकसद ये है कि जो लोग जाते हैं, जो लोग पहुंचते हैं वहाँ पर टीवी डिबेट्स में, उनसे गुजारिश है कि वो ना जाएं प्लीज़, कम से कम 2024 इलेक्शन तक तो ना जाएं। आप लोग समझ गए होंगे कि 2014 के पहले इस तरह से जो है वो लोग माहौल बनाए एजेंडा सेट करने के लिए, और उनको चाहिए, एक पक्ष चाहिए, एक दूसरा पक्ष चाहिए, ताकि वो अपनी बात को कर सके, अपनी बात को कह सके। और आप लोग जा करके उनको जो है एडवांटेज देते हैं, यानी आप लोग भी उनके एजेंडा को फुलफ़िल करने के लिए, उनको एडवांटेज देने के लिए आप लोग जाते हैं। तो जो लोग जाते हैं और जो लोग इस तरह के लोगों को जानते हैं, जो लोग टीवी डिबेट्स में जाते हैं और उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र भी होता है, उनको मना करिए, कम से कम 2024 तक ना जाए इलेक्शन तक, और ताकि हम अपने भारतवर्ष को वही भारतवर्ष बनाएं जहां पर हर लोग, हर तरह के लोग, जो डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ, हमारे मुल्क की, उसको बचा के रखे, जो भाईचारा है उसको बचाने में कामयाब हो, और आपसी भेदभाव जो है, जो जिस तरह की नफ़रत कुछ लोगों ने, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बोया है पिछले कई सालों में, उनको, उन नफ़रत को ख़त्म करे, मोहब्बत बांटे, और एक दूसरे के साथ गले मिलकर इस देश की तरक्की के लिए काम करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।